हाय एवरीवन, मैं हूं मिलन नाकरानी। वेलकम टू वेब टेक्नोलॉजी। आज जो हम बात करने वाले हैं कि हमारा सबसे पहला HTML का प्रोजेक्ट बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फर्स्ट पेज बनाना पड़ेगा HTML का। वो किस तरह से बनाएंगे और वो पेज को हम ब्राउज़र में किस तरह से रन कर सकते हैं, वो पेज का आउटपुट हम ब्राउज़र में किस तरह से देख सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसका नाम का एक फोल्डर बना देना है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, ओके। HTML रखता हूँ मेरा प्रोजेक्ट का नाम। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका नाम, राइट। उसके बाद वो फोल्डर पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड, ओके। यहाँ पे मुझे ओपन विथ कोड का ऑप्शन नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पे मैं शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मुझे ऑप्शन डिस्प्ले हो गया ओपन विथ कोड पे, राइट। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है, राइट। मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करने से ओपन विथ कोड का ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा था, बट आपको शायद वो ऑप्शन यहाँ ही डिस्प्ले हो जाएंगे। और आपको यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन पे भी जो ओपन विथ कोड का ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक दूसरी मेथड डिस्प्ले बताता हूँ। यहाँ जाके मैं ये क्लोज फोल्डर कर देता हूँ, ओके। प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया है। हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड का ऑप्शन ही डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो यहाँ सर्च करके डायरेक्ट हमें विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर देना है, राइट। अगर हमें यहाँ नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। तो यहाँ आ गया है, यहाँ से हमने ओपन कर दिया, राइट। उसके बाद जो हमने फोल्डर बनाया है वो कहाँ, डेस्कटॉप पे बनाई। तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे यहाँ से और डेस्कटॉप पे हम जाएंगे। हम डेस्कटॉप पे हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसका नाम है HTML, और सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे। तो हमारा जो यहाँ पे HTML आ गया, ये HTML का फोल्डर हमने बनाया है, ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है। उसके अंदर जो फर्स्ट फाइल बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करके हमें न्यू फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम देना है index.html। HTML क्यों देते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो HTML पेज बनाने के लिए .html है वो रिक्वायर्ड है, इसलिए index.html मैंने दिया है। इंडेक्स इसलिए दिया है कि प्रोजेक्ट जब रन होगा तो जो इंडेक्स फाइल है वो सबसे पहले रन होगी। हम आगे बहुत सारा पेज बनाएंगे, राइट। जैसे कोई वेबसाइट है, वेबसाइट में बहुत सारा पेज अवेलेबल होता है, इसी तरह से ये हमारा फर्स्ट पेज है, सबसे पहले जो लोड होने वाला पेज है वो पेज को कहते हैं इंडेक्स पेज। इसलिए मैंने यहाँ पे index.html पेज का नाम रखा है। यहाँ पे मैं एंटर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा इंडेक्स पेज आ गया है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे HTML लिखते तो यहाँ ऑप्शन डिस्प्ले हो जाता है HTML5 की सिंटेक्स लेना है हमें। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिंटेक्स यहाँ पे राइट हो जाएगी। तो सिंटेक्स में क्या है, डॉक टाइप HTML है। डॉक टाइप HTML लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश। तो हम ये पेज बना रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में बना रहे हैं वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश है, रोमानिया है तो रोमानिया है, जो भी लैंग्वेज है वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। मोस्ट ऑफ हमें इंग्लिश ही आएगी। HTML हेड, ये हेड टैग है। ये डॉक टाइप HTML टैग है, वो HTML टैग है, ये हेड टैग है। उसके बाद मेटा टैग आएगा। मेटा में बहुत सारा मेटा टैग आ सकता है, बट अभी डिफॉल्ट है मेटा कैरेक्टर UTF-8। तो उसका मतलब क्या होता है कि कैरेक्टर सिंबल है वो सपोर्टेड करता है, एनकोडिंग सिंबल है वो ब्राउज़र सपोर्ट करता है, उसके लिए मेटा टैग की रिक्वायरमेंट है। और थियरिकल हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। मेटा व्यूपोर्ट एज कंपेबिलिटी के लिए मेटा टैग की रिक्वायरमेंट रहती है। माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र है, राइट। वो एज ब्राउज़र में हमारा कोड प्रॉपर डिस्प्ले हो, हमारा आउटपुट प्रॉपर डिस्प्ले, उसके लिए मेटा टैग की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो मेटा व्यूपोर्ट है, राइट। ये हमारे लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट मेटा टैग है। मेटा व्यूपोर्ट क्या होता है, कंटेंट इज इक्वल टू विथ इज इक्वल टू डिवाइस डैश विथ। तो ये मेटा व्यूपोर्ट है, हम जो भी कोडिंग करते हैं वो हम डिफरेंट ब्राउज़र के लिए भी करते हैं, डिफरेंट डिवाइस के लिए भी करते हैं, राइट। यानी कि लार्ज स्क्रीन के लिए, लैपटॉप के लिए, आईपैड के लिए, मोबाइल स्मॉल मीडियम लार्ज स्क्रीन का मोबाइल, राइट। तो डिफरेंट स्क्रीन में हमारा आउटपुट किस तरह से डिस्प्ले होगा, उसका जो कोडिंग करते हैं
वो कोडिंग, ये मेटा व्यू पोर्ट नहीं है तो कोडिंग सपोर्टेड नहीं होता। उसके बाद है इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1। जो हमारा पेज है फर्स्ट टाइम जब लोड होगा तो वो कितना जूम होके आएंगे, तो 1 इज इक्वल टू 100% होके आएंगे। जो हमने कोड किया है वो एक्चुअली डिस्प्ले होंगे। 2 करेंगे तो 200% वो जूम होके आएंगे। उसके बाद है टाइटल। तो वेब पेज की जो टाइटल है ब्राउजर में, वो टाइटल चेक करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे लोरेम स्पूम लिखा है तो ये टाइटल जो यहाँ पे लिखते हैं वो टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद जो टैग है उसको बोलते हैं स्लैश हेड। जो हेड टैग यहाँ पे स्टार्ट किया था हमने वो यहाँ पे फिनिश करना है, राइट। टाइटल टैग यहाँ पे स्टार्ट किया है, यहाँ पे फिनिश किया, उसके अंदर जो भी हमें टाइटल लिखना है वो लिख देना है। उसके टाइटल टैग फिनिश होने के बाद हमें हेड टैग फिनिश करना है। उसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट करना है। बॉडी टैग के अंदर हम जो ब्राउजर में एक्चुअल में जो देखते हैं, राइट, ये हमारा पेज है, जो कंटेंट हमें डिस्प्ले हो रहा है। कोई भी हमें फॉर एग्जांपल अमेजन ओपन करते हैं तो अमेजन में ये जो पूरा आउटपुट हमें जो डिस्प्ले हो रहा है वो पूरा आउटपुट हमें कहाँ पे लिखना है, बॉडी टैग के अंदर उस सब का कोड करना है, राइट। ये अमेजन पे हमने राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो ये उसका सब पूरा HTML का कोड है। ये जो भी पूरा कोड लिखा हुआ है वो पूरा कोड यहाँ पे बॉडी टैग है, ये उसके अंदर लिखा है। यहाँ पे बॉडी टैग फिनिश हुआ है, ये हमारा फिनिश हुआ। बॉडी टैग यहाँ टॉप में स्टार्ट हुआ है तो ये बॉडी टैग के अंदर पूरा कोड लिखना है हमें। HTML का जो भी कोडिंग लिखना है वो उसका आउटपुट मिलेगा, वही हमें बॉडी टैग के अंदर लिखना है। उसके बाद हमारा बॉडी टैग फिनिश हो जाएगा, यानी स्लैश बॉडी टैग, उसके बाद स्लैश HTML। ओके, हमने ये HTML पेज सेव तो कर दिया, हमने HTML पेज बना तो दिया बट ये पेज सेव नहीं हुआ। जहाँ पे यहाँ डॉट का सिंबल है तब तक वो पेज सेव नहीं है। कंट्रोल S करेंगे यहाँ तो फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डॉट का सिंबल रिमूव होकर क्लोज का आइकन आ जाए। दैट मीन्स कि ये पेज सेव हो गया है। अब उसका हमें आउटपुट ब्राउजर में देखना हो तो किस तरह से देख सकते हैं वो क्वेश्चन है। तो हमने आगे देखा था का लाइव सर्वर, राइट। ये लाइव सर्वर जो देखा था उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने से ये पूरा आउटपुट ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है जो यहाँ हमने लिखा था। यहाँ पे लिखते हैं माय फर्स्ट पेज। राइट क्लिक कर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ आ गया माय फर्स्ट पेज, राइट। तो यहाँ पे जो भी लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हेलो, सेव करते हैं, यहाँ पे हेलो आ गया। जो भी हम HTML में कोड करते हैं उसका आउटपुट ब्राउजर में हमें मिल रहा है। ओके, अगर किसी का ये लाइव सर्वर वर्क नहीं कर रहा है, राइट, मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ, ये भी क्लोज कर देता हूँ। ये ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो, कोई भी कारण से ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसका आउटपुट चेक करना हो तो किस तरह से हम चेक करते हैं। जो हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो ओपन करके उस पर डबल क्लिक कर देना है तो यहाँ पे वो ओपन हो जाएगा माय फर्स्ट पेज हेलो करके। उसके बाद में यहाँ पे भी कुछ भी चेंज करता हूँ, वेलकम टू वेब टेक्नोलॉजी, पेज सेव कर दीजिए। यहाँ पे ब्राउजर में आया, यहाँ पे मुझे आउटपुट नहीं दिखाएगा। यहाँ पे मैंने पेज सेव कर दिया है तो भी मुझे यहाँ पे आउटपुट नहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्राउजर पे हमें रिलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइव सर्वर ओपन नहीं है, इसलिए हमें रिलोड करके उसका आउटपुट चेक करना है, राइट। तो ये वीडियो में हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है HTML की सिंटैक्स है। एक्सप्लेनेशन मार्क, डॉक टाइप HTML हेड, मेटा टैग, टाइटल टैग, स्लैश टाइटल टैग, स्लैश हेड टैग, बॉडी टैग, स्लैश बॉडी टैग एंड स्लैश HTML टैग, राइट। ये पूरी सिंटैक्स की प्रॉपर प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि ये सिंटैक्स है एवरी HTML पेज में हमें रिक्वायर्ड रहेगी। ओके, थैंक यू। आगे हम चेक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।